ईरान जंग की आंच आपकी रसोई तक पहुंच गई। सरकार कह रही है कि लोग पैनिक में रोजाना 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। देश भर में एलपीजी के लिए लंबी कतारें दिख रही हैं। आलम यह है कि लोग अब रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू से पहले पूछते हैं गैस है या नहीं। ईरान जंग की आंच आपकी रसोई तक कैसे पहुंची, देश में कितने दिन की एलपीजी बची है और अगर जंग खिंची तो सरकार कहां से लाएगी रसोई गैस। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस मीट्रिक एलएनजी की खपत होती है। इसका इंपोर्ट भी घटकर आधा हो गया है। गैस सप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, शिप और पाइपलाइन। भारत में खाड़ी, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों से शिप्स के जरिए गैस इंपोर्ट होती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मिडिल ईस्ट के देशों का है, जहां से भारत 90% एलपीजी और 70% एलएनजी इंपोर्ट करता है। अब जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत की गैस सप्लाई पर कितना असर पड़ा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया, जिससे गैस प्लांट के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट न इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से शिप महज 4 से 5 दिन में भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं। 1 मार्च से पहले इस जलमार्ग से रोजाना औसतन 153 शिप्स निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 13 के करीब है। जंग शुरू होने के बाद 12 मार्च को पहली बार एक टैंकर हॉर्मुज के रास्ते मुंबई बंदरगाह पहुंचा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 25 से 30 दिन की एलपीजी और 10 दिन की एलएनजी बची है। इमरजेंसी के लिए भारत के पास मंगलुरु और विशाखापत्तनम में 2 एलपीजी स्टोरेज हैं, जहां करीब 1.4 लाख टन एलपीजी जमा है। हालांकि ये देश की जरूरतों के हिसाब से काफी कम है। वहीं एलएनजी के लिए भारत में कोई अलग इमरजेंसी स्टोरेज नहीं है। हालांकि गैस संकट से निपटने के लिए सरकार दूसरे विकल्पों पर भी काम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक तेल कंपनियों ने सप्लाई रूट बदलकर अलग अलग देशों से क्रूड मंगाना शुरू किया है, जिससे अब करीब 70% क्रूड हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू प्रोडक्शन भी 28% बढ़ाया गया है। रोजाना 50 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। साथ ही घरेलू रिफाइनरियों को भी एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है। जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से लाने के लिए ईरान से भी बातचीत जारी है। साथ ही एलपीजी की जमाखोरी रोकने और रसोई गैस को पहली प्रायोरिटी देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू किया गया है। सरकार नए गैस सप्लायर्स से डील कर रही है। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस जैसे देशों से भी एलपीजी खरीदी जा रही है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक करीब 2.2 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल लिए जहाज इस हफ्ते के आखिर तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आमतौर पर यहां से शिपमेंट आने में ज्यादा वक्त लगता है। इसके चलते एलपीजी की घरेलू खपत में कुछ समय की किल्लत हो सकती है।